और अभी आपको अपडेट करें हम खबर से, भारत की आबी जारियत बरकरार। बगलेहार डैम से भी पानी छोड़ दिया गया। बगलेहार डैम से 70,000 क्यूसिक और पानू डैम से 33,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। तो अपडेट करें आपको अहम खबर से, भारत की आबी जारियत इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि बगलेहार डैम से 70,000 क्यूसिक और पानू डैम से 33,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। भारत की आबी जारियत बरकरार है। भारत ने बगलेहार डैम से 70,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है, जबकि पानू डैम से 33,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है। पाकिस्तान दुश्मनों पर जमीन तंग कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस, खुदकुश हमलावर समेत 12 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील रजमक में जवानों की अगले मोर्चों पर क़यादत करने वाले मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। कौमी क़यादत का सलाम अक़ीदत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का कौमी अज़्म दोहराया। पाक फौज के जानिसार दहशतगर्दों के सामने आहनी दीवार। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता अमन दुश्मनों पर कारी वार। मजमूई तौर पर 12 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द मारे गए। दिफाए वतन का फरीजा निभाते हुए 34 साल के मेजर हाफिज एहसान इलाही ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। मियाँ वाली के रिहायशी मेजर एहसान अगले मोर्चों पर जवानों की क़यादत कर रहे थे। बलोचिस्तान के जिला नौशकी में भी सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कार्रवाई। भारतीय प्राक्सी फितनौल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मंतकी अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमला आवर भी शामिल था। दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी मौका पर ही तबाह कर दिया गया। कौमी क़यादत की कामयाब ऑपरेशंस पर बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। शहीद मेजर हाफिज एहसान इलाही को ज़बरदस्त खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शहीद ने फ़र्ज शनासी, जुर्रत और क़यादत की आला मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इयादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेजर हाफिज एहसान इलाही की लाजवाल कुर्बानी को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत करार दिया। पाक चीन दोस्ती हर चैलेंज में आसमूदा और मजबूत। दोनों अफवाज खिते में अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। चीनी सफ़ीर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार का एतराफ़। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें योम तासीस पर GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। चीनी सफीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, दिफाई अताशी और आला हुकाम भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का खैर मकदम किया। PLA को योम तासीस पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा हर चैलेंज में मजबूत हुई। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। चीनी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार का एतराफ़ करते हुए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी के साथ हालिया बयानबाजी पर भी गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा, सियासत में इख्तिलाफ ज़ाती नहीं नज़रियात का होना चाहिए, तलखियों से बचना चाहिए, जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा दूर किए हैं, तमाम मसाइल बातचीत से हल होते हैं। उन्होंने आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। बात करेंगे, अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताएगा अहम गुफ्तगू के क्या नुकात सामने आए? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से आज मिलने के लिए जाती उमरा गए थे और इस मुलाकात में इसाक़दार भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक इंतहाई अहम मुलाकात थी। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि मुलाकात में कश्मीर की सूरत हाल और कश्मीर इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। जो दीगर पार्टीज जो है हालिया बयानबाजी उनकी तरफ जाने से की जा रही है, उन पर भी गुफ्तगू की गई। इस पर मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि सियासत में शाइस्तगी जरूरी है, तलखियों से बचना चाहिए, सियासत में इख्तिलाफ नजरियात का होना चाहिए, इसे ज़ातियाना नहीं बनानी चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है।
इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हमेशा कोशिश की है और अब भी की जा रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल जो है वो टेबल पे बैठ के बातचीत करनी चाहिए और मुस्लिम नून की हमेशा ये कोशिश है कि बेहतर से बेहतर अंदाज में मामला को चलाया जाए। जी ठीक है अब्बास तकवीर, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमत के अपने लोगों ने निज़ाम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इतराफ़ कर लिया कि सिस्टम नाकाम हो चुका है, फिर इसका हिस्सा भी ना बने। सरबराह पाकिस्तान अवामी पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा, निज़ाम भी बदलना पड़ेगा। मुल्क में सियासी डायलॉग का मशवरा भी दे दिया। मुल्की जो निज़ाम है इस पर हुकूमत के अपने लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। वज़ीर दाखिला साहब 4-5 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा, एतराफ़ भी कर लिया है, लेकिन अब उसका हिस्सा तो ना बने ना। पूरा पाकिस्तान चाहता है मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हुक्मरानों को आज 4-5 साल बाद एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। कल DGICR ने भी यही बात की है, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे मुल्क नहीं चलेगा। सिर्फ सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा, आपको निज़ाम को बदलना पड़ेगा। मुल्क में एक सियासी डायलॉग होना चाहिए जिसके अंदर जुडिशरी भी शामिल हो, फौज भी शामिल हो। सबको बैठकर ये तय करना है कि मुल्क कैसे चलेगा। वो दो जमातें जो पाकिस्तान में इकट्ठा मुल्क चला रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं दादली के, ये कौन सी जमहूरियत है? MQM ने फिर नए सूबों की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अगर कुछ नाकाबिल तकसीम है तो वो मुल्क है, आबादी के मुताबिक इंतजामी यूनिट बनाए जाएं। फारूक सत्तार ने नए सूबों के क़याम के लिए रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। सूबों की तकसीम का तकाजा पाकिस्तान का आईन करता है। MQM का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के मुताबिक, यानी इंतजामी जरूरत, पाकिस्तान की इंतजामी जरूरत है। ये सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं है। इनफ इज इनफ। मेरे ख्याल में 80 साल से जो एडहॉकिज्म चल रहा है, अब इसका खात्मा होना चाहिए। नए सूबों के मामले पर पाकिस्तान के अवाम से राय ली जानी चाहिए कि वो चाहते क्या। इंतजामी यूनिट्स के क़याम के लिए क्या पाकिस्तान में एक रेफरेंडम का इनेकाद नहीं हो सकता? आर्टिकल 48 की क्लॉज 6 के तहत तो आए इस पर भी नेशनल कंसेंसस करें। सूबे बनाने का इख्तियार पीपल्स पार्टी का है, ना नून लीग का। नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि सिंध के अवाम और इवान ने नए सूबे के मुतालबे को मुस्तरद किया। बोले मुस्लिम लीग नून ने हमेशा धांधली से इख्तियार हासिल किया, हम उनके चेहरे से पारसाई का नकाब उतार देंगे। सूबे बनाने का इख्तियार न पीपल्स पार्टी का है, न मेरा है, न आज़मा बुखारी का है, न किसी और का है। पीपल्स पार्टी नहीं कहती। सूबाई असम्बली में मुख्तलिफ औकात में जितनी जमातें आई हैं, सब ये कहती हैं कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं है। पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को यह नहीं पहुँचता कि वो ये कहे सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 2 वज़रा साहिबान थे, जब वो ये बातें कर रहे थे तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि बातें सुनकर शायद उन्हें सूबा सिंध के मुतल्लिक कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक दायरे के अंदर बंद हैं और वो है मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। पीपल्स पार्टी ना दे तो कौन नून लीग देगी लगती जमहूरियत में? पीपल्स पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है खास तौर पे जमहूरियत के हवाले से, उसको नून लीग के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, सदर ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की जानिब से आज रात या कल ईरान पर हमले हो सकते हैं। इसराइल भी हमलों में शरीक होगा। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। सदर ट्रंप की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा ईरान से डील का इम्कान है, लेकिन इन पर एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। अमरीकी महकमा जंग ने ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। ईरान पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में भेज देंगे। ईरान की वार्निंग। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा नेतन्याहू ने ईरान को शिकस्त देने का ख्याल ट्रंप के दिमाग में डाला। अमरीका अहमकाना इक़दाम उठाने से गुरेज करे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल कहते हैं जाहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। अमरीका जंग की आग भड़काना चाहता है। खित्ते के ममालिक इस चालाकी को समझें। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है अमरीका के खिलाफ जंग में ईरान फातेह है। कामयाबी को दस्तावेजी शक्ल देना हमारी जिम्मेदारी है।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने तुर्क और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कुवैती हम मनसब से गुफ्तगू में शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ईरानी हमलों की मज़म्मत की और मुमलिकत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। और ईरान जंग अमेरिका पर भारी पड़ने लगी। पेंटागन को मिसाइल दिफाई इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना। अमेरिका कार्रवाई तेज करने या नहीं, अस्करी मुश्किल में पड़ गए। अमेरिकी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान तनाज़े से पहले अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर्स के ज़खायर तकरीबन 2300 थे, जो कम होकर 827 रह गए। थॉट दिफाई निज़ाम इंटरसेप्टर्स का ज़ख़ीरा भी महदूद रह चुका है। माहिरीन के मुताबिक अहम दिफाई ज़खायर की बहाली में कम अज़ कम 3 साल लग सकते हैं। पेंटागन को हंगामी फंडिंग में से 18.2 अरब डॉलर्स मुख्तस कर दिए गए हैं। और अभी आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। भारत की आबी जारियत बरकरार, बगलेहार डैम से भी पानी छोड़ दिया गया। बगलेहार डैम से 70,000 क्यूसिक और पानू डैम से 33,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। तो अपडेट करें आपको अहम खबर से। भारत की आबी जारियत इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि बगलेहार डैम से 70,000 क्यूसिक और पानू डैम से 33,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। भारत की आबी जारियत बरकरार है। भारत ने बगलेहार डैम से 70,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है, जबकि पानू डैम से 33,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है।